आपका ईक्यू होम्स की तरह ही सिर्फ 20 पॉइंट का था। आपकी एक लाइन लोगों की बोलती बंद कर सकती थी, बिल्कुल सही लगती थी और सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं बचता था। इसलिए दूसरों के लिए आप 0 ईक्यू वाले एक हाई स्कोरिंग बच्चे बन गए थे। आपका काम सिर्फ स्टडी करना था। आप कभी भी मिलनसार नहीं लगे और सिस्टम आपको लगातार सीखने के लिए मजबूर करता रहा। आपको सिस्टम टेक को अनलॉक करने के लिए बेसिक्स को मजबूत करते रहना था, लेकिन हाई आईक्यू का फायदा जल्द ही सामने आ गया। अपने जूनियर ईयर में आपने नेशनल मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। जिस दिन स्कोर बाहर आए, 7 टॉप स्कूलों के रिक्रूटर्स वहां पहुंच गए। ईथन, हमें चुनो, हम तुम्हें 7,90,000 की स्कॉलरशिप देंगे। नॉर्थ ब्रिज के रिक्रूटर ने शुरुआत की और हडसन भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ईथन, हमारे पास आओ, तुम्हारे पेरेंट्स की जॉब और तुम्हारी सिस्टर की स्कूलिंग, हम इस सब का ख्याल रख सकते हैं। एक पल के लिए हर रिक्रूटर ने अपनी ट्रिक अपनाई। ये एक शोरगुल वाले मार्केट जैसा था, लेकिन आपने उन्हें इग्नोर किया और अलजेब्रिक टोपोलॉजी पढ़ते रहे। जब आपने लास्ट पेज खत्म किया और बोलने ही वाले थे, तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, अलजेब्रिक टोपोलॉजी टास्क कंप्लीट हुआ। सिस्टम रिवॉर्ड, फुल ईडीए सॉफ्टवेयर टेक स्टैक, ईडीए टेक। सचमुच यह वह डिजाइन सॉफ्टवेयर था जिसे मदर ऑफ चिप्स कहा जाता था। इसका अभी तक कोई घरेलू वर्जन उपलब्ध नहीं था। तभी आपको एक आइडिया आया, मुझे स्मार्ट लोगों के आसपास रहना पसंद है। मैं एक प्रॉब्लम दूंगा, जो भी इसे सॉल्व करेगा मैं उसे चुनूंगा। हर कोई फ्रीज हो गया। क्या उसे इतना ब्लंट होना जरूरी था? टीचर्स के चेहरे उतर गए। उन्हें स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने की आदत थी, न कि किसी स्टूडेंट द्वारा खुद टेस्ट किए जाने की। नॉर्थ ब्रिज के मिस्टर बेनेट नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्माइल की। ईथन, अगर तुम्हारे पास हमारे स्कूलों के बारे में कोई सवाल है तो बस हमसे पूछो। लेकिन आपके लिए यह कदम और भी डम लग रहा था। आपने मिस्टर बेनेट को एक कंफ्यूज्ड लुक दिया। भला कौन इतना बेवकूफ होगा जो अपने ही स्कूल को बुरा कहेगा? जब आप सभी कहते हैं कि आपका स्कूल मेरे लिए बेस्ट है और ऑफर्स भी सिमिलर हैं, तो एक प्रॉब्लम से आपका लेवल टेस्ट करना क्या यह सबसे प्रैक्टिकल तरीका नहीं है? मुझे पूरा यकीन है कि जब आप स्टूडेंट्स को चुनते हैं तो उनकी रियल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए सवालों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि बातों ने टीचर्स को एक दूसरे की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। फिर बेव्यू टेक के मिस्टर पार्कर सबसे पहले बोले, अगर हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो क्या हम अपनी फैकल्टी से हेल्प मांग सकते हैं? बिल्कुल, किसी टीचर का यह मानना कि वह डम्ब है कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मेरी प्रॉब्लम सच में यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए ही है। मैंने सुना है कि कुछ प्रोफेसर सिर्फ सीटें भर रहे हैं, इसलिए इससे पहले कि मैं कोई स्कूल चुनूं, मुझे उसकी रियल स्ट्रेंथ जाननी होगी। आपके लॉजिक ने उनके पास बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और वहां मौजूद हर रिक्रूटर को अपना कोटा पूरा करना था। जिस पल वे आपके घर पहुंचे, यह तय हो गया था कि वे आपको जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। चूंकि वे पहले से ही यहां थे, तो वे देखना चाहते थे कि आप क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें प्रॉब्लम दो, मिस्टर बेनेट ने दूसरों की तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंस से कहा। उनका अंडर ग्रेजुएट मेजर मैथ था और ग्रेजुएट मेजर फिजिक्स था। उनका मानना था कि वहां कोई भी टीचर उनके मुकाबले में नहीं था। इसलिए आपने पेपर और पेन निकाला और तेजी से लिखना शुरू किया। जब आपने खत्म किया तो रिक्रूटर्स के चेहरे एक साथ उतर गए। अपने सामान्य मैनर्स के बावजूद वे लगभग कसम खाने ही वाले थे। यह अलजेब्रिक टोपोलॉजी थी। मिस्टर बेनेट ने एक गहरी सांस ली और फिर साइलेंट हो गए। इसने तुरंत कॉलेज में मैथ के उस खौफ को वापस ला दिया। टीचर्स ने अपने फोन निकाले, फोटोज ली और बैकअप के लिए कॉल किया। उस दिन उन एलीट यूनिवर्सिटीज में एक अजीब सीन देखने को मिला। एक के बाद दूसरी क्लास में स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का इंतजार ही करते रह गए। कुछ ही देर में मिस्टर पार्कर अपने फोन के साथ तेजी से अंदर आए। चलते चलते वे फोन पर बात कर रहे थे। प्रोफेसर मॉर्गन, मैं आपको स्पीकर पर डाल रहा हूं, आप खुद उससे बात कीजिए। ईथन, तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, पहले मुझे आंसर देने दो। ये एलक्यूटी टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट है। इसके बाद उन्होंने प्रूफ देना शुरू किया। प्रोफेसर मॉर्गन का सॉल्यूशन सुनने के बाद आखिरकार आप मुस्कुराए। अलजेब्रिक टोपोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स और टोपोलॉजिकल स्पेसेस से डील करती है। इसे सॉल्व करने के लिए कंक्रीट प्रॉब्लम से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ एक छलांग लगानी पड़ती है। और अलजेब्रिक टोपोलॉजी की प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए आपको सिर्फ इसे समझने के लिए ही लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कर्नल थ्योरी की जरूरत होती है। यही वजह थी कि आपने टेस्ट के रूप में अलजेब्रिक टोपोलॉजी को चुना था, जो मैथ में किसी पर्सन की ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा सकती है। तो आपने प्रोफेसर मॉर्गन से पूछा, आप किस फील्ड की स्टडी करती हैं? इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर और सिस्टम चिप्स, एसिक डिजाइन और इंटीग्रेटेड सर्किट रिलायबिलिटी। प्रोफेसर मॉर्गन ने कोई इंपेशेंस नहीं